बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। श्री को कंप्यूटर पर नई चीजें सीखना बेहद पसंद है। उसमें खेल है और उसमें है सोशल मीडिया साइट्स। इसी प्रकार की एक साइट पर बनी अपनी नई सहेली को लेकर वो बहुत उत्साहित है। पर यह सहेली उससे झूठ क्यों बोल रही है? इस रोमांचक साइबर कहानी को पढ़कर आप खुद ही जान लीजिए। सुनते हैं कहानी रहस्यमयी साइबर मित्र। ओरिजिनल स्टोरी द मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड बाय प्रथम बुक्स, रिटन बाय जैक। चित्रांकन नीलोफर वाडिया। हिंदी में अनुवाद सदाफ जाफर। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। श्री कटपाड़ी नाम के छोटे से नगर के एक घर में रहती है। अम्मा एक जेवर की दुकान में काम करती है। अप्पा एक टैक्सी चालक है। अम्मा अप्पा चाहते हैं कि श्री कंप्यूटर के बारे में सीखे। उनको इस बात की खुशी है कि उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। श्री कंप्यूटर के लिए हमेशा समय निकाल ही लेती है। उसे कंप्यूटर से मेल भेजने के अलावा कई और चीज़ों की भी जानकारी है। वो इस पर स्कूल के प्रोजेक्ट भी बनाती है। उसमें कई तरह के खेल भी है और इंटरनेट भी। श्री के साथ उसकी बुआ भी रहती है। प्यार से सब उन्हें अक्का बुलाते हैं। वे ज्यादातर टीवी पर अपनी पसंदीदा पुरानी फिल्में देखते हुए सो जाती है। वे श्री को गर्मा गर्म डोसे में चटपटे नूडल्स भरकर देती है। टिफिन खत्म कर श्री को खेलना पसंद है। वे पुराने खेल नहीं जो अक्का को खेलना पसंद है, जैसे वो कौड़ी और पत्थर वाला खेल, बल्कि उसे कंप्यूटर पर खेल खेलना ज्यादा पसंद है। कंप्यूटर उसका दोस्त है। उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट जो है। श्री 2 महीने पहले अपनी 13वीं सालगिरह पर ऐसी एक साइट से जुड़ी थी। चाय नाश्ता करने के बाद वो रोज अपने स्कूल के दोस्तों के साथ इस साइट पर चैट करती है। वे एक दूसरे को बताते हैं कि स्कूल बस में मिलने के बाद से अभी तक उन्होंने क्या क्या किया। श्री बताती है कि उसने अपनी चाय में अतिरिक्त चीनी डलवाई है। एक दोस्त कहती है, वो तो तुम रोज करती हो। श्री फिर कहती है, मैंने मटन वाले स्वाद से नूडल्स भी डोसे के साथ खाए। दूसरी दोस्त छेड़ती है, तुम खाने के अलावा कुछ और भी करती हो। श्री नाराज हो जाती है। वो उनसे कंप्यूटर पर दोस्ती खत्म करने का निर्णय करती है। फिर वो उन्हें याद भी करती है। इससे पहले कि वो उनसे माफी मांगे, उसे एक और दोस्ती का निवेदन यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलता है। ये किसी चैत्रा नाम की लड़की का है। वो किसी अभिनेत्री की तरह सुंदर है। श्री दोस्ती के निवेदन को स्वीकार कर लेती है। एक क्लिक से अब वो मित्र बन जाते हैं। चैत्रा लिखती है, क्या तुम्हारे खूब सारे दोस्त हैं? नहीं, और कुछ को तो मैंने आज ही खो दिया। वो एक उदास चेहरे का इमोजी भेजती है। तो क्या हुआ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने दोस्त हैं। आपकी दोस्ती किस तरह की है ये मायने रखता है। और अब तो मैं तुम्हारी दोस्त हूं। श्री को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है? श्री लिखती है, तुम्हारे स्कूल के पास। चैत्रा लिखती है, तुम्हें कैसे पता मैं किस स्कूल में जाती हूँ? श्री सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो मेरे स्कूल के पास ही है। हाँ, ये तो अच्छा है, तब तो हम मिल भी सकते हैं। श्री लिखती है, ये हुई ना बात। अब हम हमेशा सबसे पक्की सहेलियां बनकर रहेंगी। बाय। ये लिखकर चैत्रा साइन ऑफ करती है। अगली सुबह श्री अपने स्कूल के आसपास दूसरा स्कूल ढूंढती है, मगर उसे कोई स्कूल नहीं दिखता। कितनी अजीब बात है कि उसने अगल बगल किसी भी और स्कूल के बारे में नहीं सुना था, मगर चैत्रा उसके बाकी दोस्तों से कहीं अच्छी है। वो सिर्फ और सिर्फ श्री की खास दोस्त है और किसी के भी नहीं। आज वो गर्म नूडल्स को छूती तक नहीं है, हालांकि वे उसका पसंदीदा स्वाद चिली चिकन वाले हैं। अक्का को उसकी फिक्र होती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? स्कूल का बहुत काम है। श्री झूठ बोल देती है। तो जाओ कर लो,
मैं भी तब तक सुस्ता लेती हूँ, उसकी बुआ कहती है। मगर श्री आराम नहीं करती और ना ही वो होमवर्क करती है। उसकी जगह वो कंप्यूटर खोलकर ऑनलाइन आ जाती है और अपनी नई सहेली के संदेश का इंतजार करने लगती है। जल्दी ही उसे चैत्रा का एक संदेश मिलता है। हेलो दोस्त, कैसी हो? मैं ठीक हूं, मैंने टिफिन नहीं खाया, श्री ने लिखा। क्यों? चैत्रा ने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने बस जल्दी से चाय खत्म कर ली, श्री ने जवाब दिया। ये हुई ना बात। क्या तुम मुझे अपनी एक सेल्फी भेज सकती हो? मुझे अपना नंबर दो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, चैत्रा लिखती है। मेरे पास कैमरे वाला फोन नहीं है, श्री ने दुखी होते हुए बताया। चैत्रा ने श्री को अपना एक पुराना कैमरे वाला फोन देने का प्रस्ताव रखा। हम रविवार को मिलते हैं, फिर मैं तुम्हारी तस्वीर भी ले लूंगी और साथ ही तुम्हें अपना पुराना फोन भी दे दूंगी। श्री को हमेशा से कैमरे वाला फोन चाहिए था। हम कहाँ मिल सकते हैं? उसने लिखा। कटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन आ जाना, चैत्रा ने टाइप किया। कितने बजे? श्री ने पूछा। जब बेंगलुरु की गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है तभी, चैत्रा ने तय किया। तभी अक्का कमरे में सफाई करने आई। क्या कर रही हो श्री? मेरी एक नई दोस्त बनी है अक्का। अक्का उसके कंधे के पीछे से चैत्रा की प्रोफाइल पिक देखती है। लेकिन ये तो मेरी पसंदीदा अभिनेत्री है, मधु। ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ, मगर इसका नाम तो चैत्रा है अक्का। अक्का जोर जोर से हंसती है। अरे ये मधु है, मैंने इनकी सारी फिल्में देखी है। इनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी अभी। ये मेरी उम्र की है, श्री जोर देकर कहती है। नहीं नहीं, ये मेरी उम्र की है, अक्का कहती है। ये तस्वीर तब की है जब वो स्कूल में पढ़ती थी। ये तस्वीर उनकी पहली फिल्म से है। श्री अक्का से नाराज हो जाती है और फिर सोच में पड़ जाती है। चैत्रा ने क्या किसी और की तस्वीर लगाई है? किसी फिल्म अभिनेत्री की? तुम कितने साल की हो? उसने टाइप किया। मैंने कहा ना, मैं 13 साल की हूं, बिल्कुल तुम्हारे जितनी, चैत्रा ने वापस टाइप किया। ये अच्छा है, पक्की सहेलियां एक ही उम्र की होनी चाहिए, श्री ने जवाब दिया। इस प्रोफाइल पिक्चर में तुम्हारी बालियां कितनी सुंदर लग रही है, श्री ने कहा। शुक्रिया, मैंने इन्हें खुद बनाया है। अरे वाह, रविवार को जब मिलने आओ तो इन्हें जरूर पहनना। ठीक है, मगर एक शर्त पर, तुम अकेले ही आना, चैत्रा ने कहा। क्यों? श्री ने लिखा। क्योंकि मैं भी अकेले ही आ रही हूं ना, ये हमारी खुफिया भेंट होगी, है ना? श्री ठीक है ऐसे लिखने जा रही थी कि उसे याद आया। सुनो चैत्रा, मैंने अपने स्कूल के आसपास कोई और स्कूल नहीं देखा। मगर चैत्रा तब तक ऑफलाइन जा चुकी थी। क्या इस नई सहेली में कुछ अजीब है? क्या ये झूठ बोल रही है? श्री असमंजस में है और वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अक्का? उसने पूछा। हाँ मेरी गुड़िया, अक्का ने कहा। आखिर क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? श्री ने तय किया कि अब वो अपनी झूठ बोलने वाली सहेली के बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। अक्का, अब मैं क्या करूं? रविवार को श्री और अक्का बेंगलुरु एक्सप्रेस के पहुंचने से काफी देर पहले ही कटपाड़ी जंक्शन पहुंच गए। नई दोस्त की सच्चाई का पता लगाने के लिए उनके पास एक खुफिया योजना है। मैं जाकर स्टेशन मास्टर से बात करती हूं ताकि समय पर वो हमारी मदद कर सके, अक्का ने कहा। बेंगलुरु से आने वाली रेलगाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। श्री चारों ओर देखती है। उसे याद नहीं कि चैत्रा ने उसे स्टेशन के भीतर रुकने को कहा था या बाहर। उधर अक्का ना जाने कहां चली गई थी, वो कहीं दिख नहीं रही थी। रेलगाड़ी से कई यात्री उतरने लगे। एक भी चैत्रा जैसी नहीं लग रही थी। श्री के पिता की उम्र का एक व्यक्ति उसकी ओर आता दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। हेलो श्री। श्री हैरानी से उसकी ओर देखती है। वो इस अधेड़ आदमी को जानती तक नहीं। तुम्हें देखकर खुशी हुई, वो कहता है। आप कौन? कौन है आप? आप
चैत्रा नहीं है? श्री भय से हकलाई। नहीं, मैं चैत्रा नहीं हूं, मैं तो हूं दोस्त अंकल। मुझे छोटी लड़कियों से दोस्ती करना पसंद है। ही 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 ही। चैत्रा नहीं, बल्कि उस अंकल ने कहा। ई! श्री जोर से चीखी। एक पल में अक्का स्टेशन मास्टर के साथ उसके पास आ पहुंची। चैत्रा नहीं, बल्कि वो अंकल घबरा गए। उन्हें इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि श्री अपने साथ 2 वयस्क व्यक्तियों को भी ले आएगी। अक्का ने अपना झोला घुमाकर उसके मुंह पर दे मारा, फिर जोर से दहाड़ी। खबरदार, जो मेरी भतीजी के पास आने की कोशिश भी की तुमने। आय ओए ओए ओए, वो अंकल चिल्लाए। तभी रेलगाड़ी चल पड़ी। वो उसके दरवाजे की ओर भागा। स्टेशन मास्टर उस आदमी को धर दबोचने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, मगर वो यात्रियों की भीड़ में कहीं खो गया। वे सब पुलिस थाने जाते हैं। आप दोनों बहुत बहादुर जोड़ी है, महिला पुलिस अधिकारी ने कहा। इस ढोंगी के बारे में जानकारी देने का शुक्रिया। श्री, आपने अपने से बड़े से इस बारे में बात करके बहुत समझदारी का काम किया। क्या आप अपने विद्यालय में इस पोस्टर को लगा देगी? हम बहुत जल्दी आपके विद्यालय में साइबर सुरक्षा के विषय पर एक सत्र का आयोजन करना चाहेंगे। सत्र यानी कि सेशन। वो ये भी कहती है कि साइबर सेल के एक विशेषज्ञ द्वारा श्री के कंप्यूटर की जांच करवानी जरूरी है। अगले ही दिन एक साइबर अपराध अधिकारी श्री के कंप्यूटर की पड़ताल करता है। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस उस आदमी को ढूंढ निकालती है जो चैत्रा बनकर धोखा दे रहा था। वे बेंगलुरु में स्थित उसके दफ्तर में उसे जा दबोचते हैं और उन्हें यह जानकारी मिलती है कि वो सोशल मीडिया पर कई कम उम्र के लड़के लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करता रहता है। श्री तय करती है कि अब वो सिर्फ अपने विद्यालय के बच्चों से ही दोस्ती करेगी। वो अपने दोस्तों को इस साइबर मित्र वाले डरावने रोमांच के बारे में बताने को उतावली है। ऑनलाइन सुरक्षित रहिए। भारत में बाल सुरक्षा टेलीफोन नंबर 1098 यानी कि 1098। इंटरनेट के कई उपयोग है और ये एक अद्भुत तकनीक है, मगर इसके दुरुपयोग से कई मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। इंटरनेट का प्रयोग सावधानी से करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी भी अपना नाम, घर का पता, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी ऑनलाइन ना दे। अपने माता पिता या अभिभावकों से पूछे बगैर किसी से भी अपनी निजी तस्वीरें साझा ना करें। उन संदेशों का जवाब कतई ना दे जो आपको असहज करते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति से जिसे आप सिर्फ इंटरनेट के द्वारा जानते हैं, अपने माता पिता या अभिभावक की जानकारी के बिना कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मिलने की योजना ना बनाएं। याद रखें कि हर इंसान असल में वैसा नहीं होता जैसा कि वो इंटरनेट पर दिखाई पड़ता है। तो और ऐसी बहुत सारी अलग अलग कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।